नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है कि पुत्र के विवाह में अत्यधिक विलंब क्यों। दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी कि पुत्री के विवाह में अत्यधिक विलंब क्यों। उसी वीडियो के बाद में मेरे क्लाइंट का फ़ोन आए कि बेटे के विवाह के बारे में भी एक वीडियो बनाए कि क्यों देरी क्यों। तो हम अपने विषय पर आते हैं। तो पुत्र के विवाह में अत्यधिक विलंब क्यों और उसके निवारण। दोस्तों, विवाह में विलंब या के बहुत कारण होते हैं। मैं आपको ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। एक छोटी चीज़ कुछ क्लू देता हूं। जैसे कि अगर विवाह योग्य बेटा है, पुत्र है, हमारा काबिल है, सब कुछ है, फिर भी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे और अच्छी शादी पे हम किसी लड़की का चुनाव उसके लिए नहीं कर पा रहे। लब्बो लुबाब यह है कि उसके विवाह में देरी होती ही जा रही है। तो उसके निवारण के लिए मैं उपाय बताऊंगा, उसके कारण बताता हूं। तो ध्यान से सुने। अगर आपके बेटे की जन्म कुंडली में उसको शुक्र देखें, शुक्र जो है उसको वाइफ का जो सिग्निफिकेंट है, पत्नी का जो सिग्निफिकेंट है, वो उसका शुक्र है। अगर उसके बेटे की कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो सिंह राशि में है, सिंह राशि, लियो, सूर्य की राशि, तो जरूर बेटे की शादी के अंदर विलंब होगा। क्योंकि शुक्राचार्य और सूर्य का आपस में बिटर एनिमी है, परम शत्रुता है, इजी नहीं है, सहज नहीं है। इसी तरह से शुक्र चंद्रमा में भी, चंद्रमा भी शुक्राचार्य के बिटर एनिमी है, शत्रुता है। वहाँ भी बेटे की शादी के अंदर विलंब होता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, अगर शुक्र चंद्रमा की राशि में है तो वहाँ शादी तो नहीं होगी, लेकिन बेटे की फ्रेंडशिप जरूर हो सकती है अपोजिट जेंडर की तरफ। खैर, हमारा विषय विवाह है। तो आप ध्यान दें कि अगर बेटे का शुक्र सूर्य की राशि में है या सूर्य के नवांश में है तो उसकी शादी में निश्चित विलंब होगा ही होगा। और वही रूल जो सभी कन्या में भी लगता है कि अगर सातवें भाव का स्वामी रेट्रोगेट है, वक्री है, या विवाह के घर में, सातवें घर में, पत्नी भाव में अगर कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होकर बैठा है, पाप प्लैनेट बैठा है, वक्री भी है, तो अत्यधिक विलंब होगा ही होगा। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं कुछ बड़े इजी उपाय है जो मेरी प्रैक्टिस में आए। मैं काफ़ी समय से प्रैक्टिस में मैंने इनका प्रयोग किया, वही मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा आते हैं अपने विषय पर। तो पहला उपाय मेरा, विवाह योग पुत्र, उसको चाहिए कि एक पीला रुमाल ले, हैंकी, छोटा सा ले, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके 3 कोनों पर छोटी छोटी हल्दी की गांठ बांध ले। एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं फुल हल्दी के, छोटे छोटे साबुत हल्दी। 3 कोने, एक कोने पे ना बांधे, एक कोने को खाली छोड़ दें। तीनों कोनों पे एक एक हल्दी की गांठ बांध ले, उसकी तह बनाए, फोल्ड करें और उसको अपने ब्रीफकेस में या अपने कपबोर्ड में, अपने घर के किसी भी सेफ जगह में जो उसको रोज़ के प्रयोग में लाते हैं, वहाँ रख दें। विवाह के मानक बनने निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, शुक्ल पक्ष के प्रत्येक बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, बेटा पुत्र को चाहिए कि वो स्नान करते वक्त एक चुटकी पिसी हुई हल्दी अपने बाथिंग टब में डाल दिया करे। बस एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 बार इसका भी जाप अपने मन में जाप कर लें, या नहाने के बाद मंदिर में जाकर जाप कर लें, जैसे भी कन्वीनियंट हो। नहाने के बाद अपने घर के जो पूजा स्थल है, मंदिर है, वहाँ जाएं और वहाँ पर एक छोटे से पीतल का बर्तन में, तो पीतल का दीपक ले लेते हैं, उसमें केसर मैश करके जल में रख देते हैं। वहाँ केसर का तिलक लगाएं फोरहेड पर, और वहाँ भी अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए केसर का तिलक लगाएं और अपने विवाह की सुयोग वर की कामना करें। अगर पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पर कोई केले का पेड़ है, वहाँ जल भी दे आएँ। ये सब थर्सडे की बात है दोस्तों, एवरी थर्सडे को करना है। ये जो बात बता रहे हैं, ये जो प्रोसेस करनी है, ओनली थर्सडे। पास के मंदिर में केले के वृक्ष पर सींच भी आएँ।
घर में अगर केले का पेड़ है तो उस पर भी पानी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से उसी दिन थर्सडे को अगर हो सके पास में कोई मंदिर है, शिरडी साईं बाबा जी का मंदिर, वहाँ भी हाजिरी लगाए आए, जल्दी से बालक बन जाएंगे और सुयोग भर का बालक बनते चले जाएंगे। ये सब थर्सडे की प्रोसेस है हमारी। रिश्ता आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन पक्के नहीं हो रहे हैं, चाहे हमारे पार्ट से चाहे उधर पार्ट से। जिसे हम पसंद करते हैं वहाँ से जवाब नहीं आता, और जो हमें पसंद करके जाते हैं वो हम उनको जवाब नहीं देते। मतलब लब्बो लुआब ये कि शादी में कारण कुछ बन जाए, थोड़ी देर होती चली जाती है। इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय बताता हूँ दोस्तों। ये हमें फ्राइडे को करना है। 8 छुहारे लें, काले वाले, काले काले डार्क कलर के, पीले से भी आते हैं, डार्क छोटे छोटे 8 छुहारे लें, उन्हें पानी में उबाल लें, अच्छी तरह से उबाल लें। जब देखें काफ़ी उबल गए, आधे गिलास पानी रह गया है, थोड़े से पानी में, सामान्य पानी में, अब उनको किसी बर्तन में पानी समेत रख दें। बर्तन अगर चांदी का हो दोस्तों, गिलास हो या कोई कटोरी हो तो और भी अच्छी बात है। अब उस सारे कंटेंट को उबले हुए छुहारे विद वाटर, सिल्वर वेजल अपने सराहने, सोते समय अपने सराहने रख लें। नेक्स्ट डे सैटरडे के दिन उस सारे कंटेंट को लेकर पास में कोई नदी, कैनाल, कोई दरिया ऐसा आपके पास में हो, वहाँ जाएं और उसमें वहाँ पर डिस्पोज ऑफ कराएँ, उसको मतलब प्रवाहित कराएँ, नदी पवित्र सरोवर में प्रवाहित कराएँ। चांदी के वेजल को साथ वापस ले आएँ, ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों ये रेमेडी ध्यान रखें। फ्राइडे को उबालने हैं, सैटरडे को डिस्पोज ऑफ करने हैं किसी नदी, दरिया, कैनाल में, और चांदी के बर्तन को वापस ले आना। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अगले रेमेडी पर। अब सोमवार के दिन हमें एक उपाय और करना है। कहीं से पूजा पाठ की दुकान से, कहीं जो रुद्राक्ष का काम करते हैं वहाँ से एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, छोटा सा आता है, ऑथेंटिक की दुकान से कहीं से ले लें। उस गौरी शंकर रुद्राक्ष को लें और पास के मंदिर में जाएं, शिव पार्वती जी के मंदिर जाएं, उनके चरणों में अर्पित करें। मंडे को वहाँ अपनी मनसा, अपनी अरदास, अपनी प्रेयर जाहिर करें कि जो ही विवाह के लिए जल्दी जल्दी कामना आपकी एकदम पूरी होगी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक नवग्रह यंत्र लाएं, जो कि पहले तो तांबे पे आते, तब तो ये अब तो पीतल के आने लगे, बड़े बड़े कार्विंग आने लगे। बड़ा सिंपल सा नवग्रह यंत्र आता है, मार्केट से मिल जाएगा। उसको अपने घर लाएं और उसको अपने सोमवार के दिन ले आएं, एनी डे ले आएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको गंगा जल से धोएं, पहले कच्चे दूध से धोएं, फिर गंगा वाटर से धोएं, उस अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। अब दोस्तों, अब हमें एक विशेष रेमेडी पे ध्यान देना है। अपने सराउंडिंग में, अपनी पड़ोस में, अपनी यार दोस्ती में, जहाँ भी आपकी जान पहचान, अपने क्लोज संबंध है, उन पर ध्यान दें कि कौन सी अभी नई नई शादी हुई है। न्यूली कपल्ड को साफ जाहिर है, आपका जो फ्रेंड, जो मित्र, जो मेल है, उसको अपनी पत्नी सहित अपने घर में इनवाइट करें, और हो सके तो मंगलवार को करें। सोमवार को जाएं उसके पास कि भाई कल हमारे घर आना। तो वो अगर वो अपने पति पत्नी न्यूली कपल, मैरिड, जस्ट मैरिड, ट्यूसडे को अपने घर चाय पानी पर, नाश्ते पर बुलाएं। ठीक है दोस्तों। उनके आवभगत करें, जो भी जिस ढंग से भी है। लेकिन चलते वक्त एक छोटा सा इसके अंदर एक कंसेप्ट है। जब वो विदा हों, जब जाएं, चलते उठे, उनको अपने हाथ से सौंफ और मिश्री ज़रूर खिलाएं, उनके सामने ऑफ़र कर दें दूल्हा दुल्हन को। जैसे ही वो सौंफ और मिश्री खाएंगे, बालक बनते चले जाएंगे, आपके इम्पेडिमेंट, बाधाएं सब एबोलिश होती चली जाएंगे। एकदम जल्दी से आपके रिश्ते आने बहुत ऊंचे स्तर के
शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, ये ट्यूसडे को करना है। और अगर शुक्ल पक्ष का अगर आपको याद आ जाए तो शुक्ल पक्ष का उसको उस ट्यूसडे को अगर ये प्रोसेस को उनको बुलाएं तो और भी अच्छे में रिजल्ट आएंगे। दोस्तों आते हैं अपने अगले उपाय पर। अगर विवाह में विलंब कुछ और भी ज़्यादा हैं, मतलब रिश्ते बिल्कुल आ ही नहीं रहे, तो अपने घर के जो प्रांगण है, कैंपस है, आपका घर का एरिया है, कोर्ट यार्ड है, छत है, एक अनार का पौधा लगाएं। नर्सरी से जाएं, नर्सरी से आपको अनार का पौधा आराम से मिल जाएगा। कोशिश करें फ्राइडे को ले आएं, और भी अच्छी बात है। अब उसको रोज़ उसके अंदर नहा धोकर जल जरूर दें, थोड़ा सा दें, गिलास भर का जल ना दें, नहीं तो वो गल जाएगा। सिंबॉलिक थोड़ा सा जल उसमें ऑफर करें। पास में शिव मंदिर है, उसी दिन फ्राइडे को, या ये सारी प्रोसेस फ्राइडे की है दोस्तों, एक कटोरी गिलास में कच्चा दूध, थोड़ा सा पानी बाहर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, पास के पेरी जो मंदिर है। ध्यान रखें, फ्राइडे शुक्र पत्नी है, ये हमें प्रोसेस सारी फ्राइडे को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से उसी दिन फ्राइडे को, हर फ्राइडे को गाय को चरी खिलाएं। तो दोस्तों चरी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी ज्वार की। आजकल ज्वार का आटा चक्की की दुकान पर मिलता है, आराम से जाएं, आटा पीसते हैं। आप ज्वार का आटा ले आएँ वहाँ से, बाजरे का मिलता है, आप ज्वार का लेकर आएँ। तो नॉर्मल अपने आटे में आधा आटा अपना घर का गेहूं का आटा और उसमें आधा ज्वार का आटा मिलाएं और एक बड़ी सी रोटी बनाएं, गाय को फीड कराएं। हर शुक्र को आपको ज्वार के आटे की रोटी गाय को खिलानी। दोस्तों जैसे हम ये रेमेडी करेंगे, ध्यान रखें, एवरी फ्राइडे एक से एक बढ़कर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने बड़ा आजमाया, ज़बरदस्त गोली की तरह पड़ा मेरा उपाय है। एक के बाद सारे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, एक से एक बढ़कर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं और अगले उपाय पर। मेरे नोटिस में दोस्तों एक बात और आई, मैंने भी अडॉप्ट की, मैंने भी अपने क्लाइंट को ये बताया। दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा है साहब का, वहाँ पवित्र सरोवर है, वहाँ भी स्नान करके आए मैरिजेबल लड़का। बड़ी जल्दी रिश्ते आएंगे। ये भी दोस्तों बड़ा सटीक पाया गया है। दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में स्नान करते हुए वहाँ अरदास की जाए, माथा टेका जाए, तो भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, जल्दी विवाह हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों मेरे नोटिस में एक बात और आई, मैंने अपने क्लाइंट को ये भी उनको भी ट्रांसफ़र की। मेरठ सरदने में बेगम समरू का महल था, जो चर्च है बेगम समरू का बनाया हुआ, वो मुग़ल कालीन समय था, फिर बाद में अंग्रेज़ आ गए थे, तो बहुत पुराना चर्च है। मैं भी गया हुआ, मैंने भी देखा हुआ। वो माँ मरियम की वहाँ बहुत बड़ी स्टैचू है। तो मैरिजेबल लड़का जब बहुत ही ज़्यादा बाद आ जाएँ, वहाँ भी एक कैंडल जला के आए। वहाँ के जो पवित्र पुजारी हैं वो आपको बता देंगे किस ढंग से। तो बेगम समरू के सरदना के चर्च में भी हाजिरी लगाई जाए, एकदम रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। सुयोग खूबसूरत पत्नी का बंदोबस्त आराम के साथ में होता चला जाता है। तो दोस्तों आते हैं हम अगले रेमेडी, अगले उपाय पर। दोस्तों जब तक लड़के की शादी ना हो जाए, वो एक पीला रुमाल तय बना के अपनी जेब में हमेशा रखें। ध्यान दें, मैंने स्टार्टिंग में एक रुमाल की बात करी थी, उसमें तो हल्दी की गांठें थी, उसको नहीं, वो तो अपने समवेयर कहीं अपने ब्रीफ केस में कपड़ों में रख दें, उसे साथ ना रखें। एडिशनल एक और रुमाल उसकी तय बना के अपने जेब में रखें, उसको यूज नहीं करें जब तक कि शादी ना हो जाए। जब शादी हो जाए उसको वहाँ से अपनी जेब से निकाल कर अपने कपबोर्ड में कहीं पर भी उसको संभाल के रखते हैं। लड़के को अपने सोते समय अपने बेडरूम में एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें। जब वो सोते समय उसको जो मेन जो डोर है
उसकी तरफ उसके पैर नहीं होने चाहिए और ना ही सर होना चाहिए। उसके डायगोनल्स हो या समवेयर दाएं बाएं ऐसे हो जाए। देखने में आया वो भी एक वास्तु दोष बनता, तब भी शादी नहीं होती है। बल्कि सोते समय अपने अगर सर के साइड में कोई स्टूल है, कोई ऐसी कपबोर्ड टाइप पर रखने के कुछ जगह है, तो एक क्रिस्टल की बॉल, क्रिस्टल के ग्लोब भी आते हैं मेरे पास में, मैं जैसे इस तरह का भी आता है। ये देखो दोस्तों, आपको दिखाई देगा, ये एक क्रिस्टल की बॉल, ये छोटे बड़े हर तरह के आते हैं। इसको अपने सराहने रखें या क्रिस्टल का कोई बना सामान भी रखें, लेकिन अगर बॉल मिल जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर ध्यान दे तो अपने छत पर एक क्रिस्टल का फानूस, झूमर बोलते हैं जिसे, वो शुक्र है, उसको टांगे। थोड़ा महंगा आता है, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक झूमर जरूर टांगे, वो भी शुक्र है और बहाने बनेंगे और फैसिलिटेट होगा शादी का रास्ता। तो इस तरह से दोस्तों, ये मैंने आपको कई सारे जो रेमेडी बताई। अब मैं इसे इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। लास्ट में इन द एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नॉट लीस्ट बट वेरी मच इफेक्टिव, इस रेमेडी को ज़रूर परफॉर्म करें। ये दोस्तों, अभी मैंने कुछ समय पहले कन्या के विवाह में अत्यधिक विलंब नाम से एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बड़ा विशिष्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। उस वीडियो को विवाह योग लड़का, पुत्र या उसके गार्जियन ज़रूर देखें। सब कुछ वही अडॉप्ट करना है उसके अंदर। सिर्फ एक ही उसके अंदर एक चेंज है कि उस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि कन्या पति के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर एक कलगी चढ़ानी है। बस यही एक चेंज है। उस यहाँ लड़के को, पुत्र को कलगी नहीं चढ़ानी, एक सुनहरी चुनरी, पीले रंग की खूबसूरत सी चुनरी, पीला गोटा लगी हुई कसीदेकारी वाली, उसकी तह बनाकर वो चरणों में चढ़ानी है। बाकी सारा विधि विधान वही है। यहाँ गौर करें, वो मैंने वो वीडियो कन्या के विवाह में अत्यधिक विलंब वाली जो वीडियो थी, वो 2 पार्ट में थी, एक साथ साथ कॉन्सिक्वेंसी में। उसमें लॉक वाला जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है लड़के के लिए, उसकी नो नीड फॉर बॉय। ओनली परफॉर्म प्रोसीजर ओनली जो शुड बी परफॉर्म्ड इनसाइड द टेम्पल ऑफ लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो लक्ष्मी जी, विष्णु जी के मंदिर में जो प्रोसेस अडॉप्ट करनी है, जो प्रोसीजर क्रिया करनी है, बस उसी को करें। बस उसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा है, सब कुछ वही करना है अपना। सब कुछ जो उसके अंदर आप उसे देखेंगे आपको एकदम समझ आ जाएगा। कलगी की जगह चुनरी चढ़ानी है, बस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है दोस्तों। मैं दावा करता हूँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक सुयोग वधू, सुयोग वर का जल्दी से जल्दी आगमन निश्चित बेटे की ज़िंदगी में जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं समापन करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो के साथ। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।